तप और दान। तो कलयुग में केवल दान ही महान है। दान महान, दान करई कल्याण। बोलो जय श्री राम। सतयुग में ध्यान श्रेष्ठ था। त्रेता युग में तपस्या श्रेष्ठ थी। द्वापर में यज्ञ श्रेष्ठ थे। और सुनो जरा, यो कलिकाल जो बल, इस कलिकाल में प्रतिमा पूजा, प्रतिमा पूजा सर्वश्रेष्ठ है। भगवान का विग्रह की पूजा, मूर्ति पूजन, प्रतिमा पूजा करें। बोलो जय श्री राम। आपको सिद्धियां मिल जाएगी। देखो भाई, जब सतयुग था तो धर्म पूर्ण रूप में था, पूर्ण रूप। जैसे ही त्रेता युग आया तो धर्म का 4 पाद थे, तो एक पाद में नष्ट हो गया, धर्म कम हो गया। तो 3 ही बचे, तो इसलिए त्रेता युग हो गया। आते आते जब द्वापर युग आया तो केवल 2 पाद में धर्म बच गया, तब इसलिए उसका नाम द्वापर युग हुआ। 2 पाद में धर्म बचा। और इस कलिकाल में केवल धर्म 1 पाद में बचा है। और आते आते अभी तो प्रथम चरण है, जब चौथा चरण आ जाएगा तो धर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। बिल्कुल धर्म दिखेगा ही नहीं। वर्षे वर्षे क्रमा जाता मंगलम नापि दृश्यते। हम तो सौभाग्यशाली हैं जो अभी कलयुग के प्रथम चरण में हम लोगों ने जन्म लिया। आने वाला जो भविष्य बल वो ठीक नहीं होगा, सारा धर्म लुप्त हो जाएगा, धर्म दिखेगा ही नहीं। व्यक्ति की उम्र केवल 16 साल की हो जाएगी बस आने वाले चौथे चरण में। 8 वर्ष की देवियां ही गर्भवती हो जाएगी, कन्या। अभी तो हम सौभाग्यशाली हैं, आपको 120 वर्ष 5 दिन की उम्र मिल रखी है। व्यक्ति यदि सात्विक भोजन करें और योग करें, जीवन में नियम लें और सूर्य के संतुलन के हिसाब से चलें, तो 120 वर्ष तक जिंदा रह सकता है साहब। अब उठने लगिया तब जब घाम लगने लगी हूं, 8 बजने तब आंखा खुला गया, क्या हो तो मैं तीन चाय। सूर्य उदय से पहले उठे। सूर्य नारायण आपको ना जगाएं, तुम भगवान सूर्य को जगाएं। तब देखो आपके अंदर सूर्य के हिसाब से, जगत रूपस्य सूर्यस्य, जगत रूप हैं भगवान सूर्य, उनके हिसाब से अपने जीवन को आप चलाएं तो आप सुखी हो जाएंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। 4 चीजें इस कलयुग में महान है साहब, अगर आप सिद्धि चाहते हैं। पहली, अग्नि पूजा परा नित्यम, गुरु पूजा रतास्तथा, ब्राह्मणानां तृप्तिकर, सर्वे स्वर्गस्य भागिना। अग्नि पूजा परा नित्यम, अग्नि पूजा करें। बोलो जय श्री राम। अग्नि में रोज हवन करें तो सिद्धियां मिलेगी।
गुरु पूजा रतास्तथा, गुरुदेव पर श्रद्धा रखी। ब्राह्मणानां तृप्तिकर, ब्राह्मण भोजन तो सर्वे स्वर्गस्य भागिना, स्वर्ग चले जाओगे। अग्नि पूजा, अग्नि पर श्रद्धा, गुरु पूजा रतास्तथा, गुरुदेव पर श्रद्धा। और सुनो, ब्राह्मणानाम तृप्ति करा, ब्राह्मण भोजन। देखो साहब, भगवान का दुई मुख छौ बल, एक मुख है भगवान का ब्राह्मण और दूसरा मुख है भगवान का अग्नि। और इन दोनों मुखों से भगवान खा रहे हैं, भोजन करते हैं, खाते हैं। कैसे? बोले अग्नि में स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तो ये क्या है? आप भगवान को भोजन करवा रहे हैं। और ब्राह्मणों के मुख में आहा। ब्राह्मण जब भोजन करते हैं और भोजन करके जब डकार लेते हैं, और डकार लेकर के जब ये कहते हैं आहा आहा, आनंद आ गया जजमान जी, क्या मालपुआ था। तो भगवान कहते हैं उस डकार से मैं प्रसन्न हो जाता हूं। सुन रहे हो? इसलिए ब्राह्मण को भोजन करवाने का अर्थ है, ब्राह्मण को प्रसन्न करने का अर्थ है कि आप भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं बस। क्योंकि भगवान के भी इष्ट हैं ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मण को देवता कहा गया। धरती के देवता ब्राह्मण। देवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीनम च देवता, ते मंत्रः ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। देवाधीनम जगत सर्वे, ये जो संसार है ना, इधर देखो, ये देवताओं के अधीन है की। अब अगर देवता चाहेंगे तो अभी तूफान आ सकता है। क्यों? अगर देवता चाहे तो मोटी मोटी बरखा कर सकता, देवता चाहें तो अभी धूप लगा सकते हैं। ये संसारी देवताओं के अधीन। और वो देवता मंत्रों के अधीन। मंत्राधीनम च देवता, देवता मंत्रों के अधीन। और वो मंत्र हमारे आचार्य जी के पास, हमारे ब्राह्मण देवताओं के पास है। तो धरती का देवता कौन हुआ? ब्राह्मण। क्योंकि ब्राह्मणों के पास मंत्र हैं, जिन मंत्रों के अधीन देवता हैं, इसलिए धरती का देवता ब्राह्मण। इसलिए तस्माद् ब्राह्मण देवता। बोलो शंकर भगवान की जय। बारों का निरूपण किया गया है। शिव जी के बार के स्वामी सूर्य हैं। रविवार के दिन भगवान शिव जी का पंचगव्य से अभिषेक हो जाए तो महादेव प्रसन्न होते हैं। शक्ति के बार के स्वामी सोमवार महादेव को अत्यंत प्रिय है। विष्णुवार के स्वामी बुध
कुमार बार के स्वामी मंगल, ब्रह्मा जी के बार के स्वामी बृहस्पति, इंद्र के शुक्र और यमराज के बार के स्वामी शनिश्चर हैं। फल कैसे मिलता? फलों की विधि सुनी। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। आरोग्यम धन आरोग्यम संपदश्चैव व्याधीनां शान्तिरेव च पुष्टिरायुस्तथा भोगो बढ़ते रहा निर्यथा क्रमम। आरोग्यम धन संपदस्य। ये पुराण कह रहा है यदि बोल तुम निरोग रहना चाहते हो तो आप सूर्य भगवान की आराधना करें। यानी आपको रविवार की आराधना करनी चाहिए यदि आप निरोग रहना चाहें। अगर आप संपत्ति चाहते हैं तो आप चंद्रमा की उपासना करें, सोमवार की उपासना करें। सोम। अगर आप पर कर्जा हो गया है, व्याधि नाम शांतिरेव च, व्याधि यानी कर्जा। अगर आप पर कर्जा हो गया है तो आप मंगल की उपासना करें। मंगल, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र आता है, उसका पाठ कराएं। श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र, लक्ष्मी सूक्त, इन सब का पाठ करने से कर्जा निपट जाता है। मतलब लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, उसे दरिद्रता चले जाती है। व्याधि को शांत करने वाले मंगल हैं, इसलिए मंगल की उपासना करें। बोलो जय श्री राम। फिर भी नहीं उतरता है तो शिवजी पर बेल पत्र चढ़ाओ। नियम लो कि महादेव पर 121 बेल पत्र चढ़ाने। फिर भी नहीं उतरता आपका कर्जा तो आप खंडद्वारी माता के चरणों में बेल पत्ती चढ़ाएं। और कैसे चढ़ाएं सुनो जरा। बेल पत्ता लें और उसमें मां का मंत्र लिखें। 3 पत्ते होते ना बेल पत्ती पर, तो उन 3 पत्तों पर लिखे ऐम ह्रीम और क्लीम। ऐम ह्रीम क्लीम ऐसा लिख करके काय से लिखना? रौली से लिखना है। रौली, पेन ना लिखे तुम। रौली होती है ना, रौली पूजा में जो रौली चढ़ती है उससे लिखना है और भगवती के चरणों में चढ़ा देना। तुम जो चाहोगे सो तुम्हें मिल जाएगा। देवी पुराण के देवी भागवत के 3 स्कंद में भगवान वेद व्यास जन्मे जय को कह रहे हैं कि हे जन्मे जय, इस संसार में जो निर्धन है ऐसा लगता है कि वो मां खंडद्वारी का भक्त नहीं रहा होगा। इस जन्म में जो निर्धन है वो पूर्व जन्म में देवी का भक्त नहीं होगा राजन। इसलिए इस जन्म में आप भगवती की उपासना करें। हे राजन, हमें लगता है कि जो स्त्री बहुत जल्दी विधवा हो जाती है, लगता है कि वो पूर्व जन्म में देवी की भक्त नहीं रही। जो यहाँ पुत्रवान नहीं है, हे राजन, ऐसा लगता है कि वो पूर्व जन्म में देवी का भक्त नहीं रहा होगा, मां खंडद्वारी का। हे राजन, जिसके पास यहाँ धन नहीं है, ऐसा लगता है वो पूर्व जन्म में उसने देवी की भक्ति नहीं की, मां के नवरात्रे नहीं किए होंगे। इसलिए हे राजन, अभी भी वो अपना भला चाहता है तो देवी के चरणों में बोला आप बेलपत्र चढ़ाएं। कैसे बेलपत्र महाराज? रक्त चंदन सम्मिश्र कोमलैर बिल्वपत्रकै भवानी पूजिता येन
सभवे प्रतीक्षतो। रक्त चंदन यानी रौली ले और रौली से देवी का मंत्र उस बेल पत्र पर लिखिए। अच्छा, बेल पत्ती कैसी होनी चाहिए? बोले कोमलेर बेल पत्र के, बहुत कोमल प्यारा सा बिल पत्र हो और उस पर आप देवी का मंत्र लिखें और भवानी का पूजन करें। आप जो चाहोगे सो तुम्हें मिल जाएगा। बोलो जय श्री राम। मारो कर्जा उतर जलू है। अगर फिर भी नहीं उतरता है तो आप 40 दिनों तक देवी का दीपक जलाएं। मां ज्योत में वास करती है साहब। मां का दर्शन करना है तो मां की ज्योत में मां का दर्शन करें। ध्वजा में मां का दर्शन करें। देवी तुम्हें ध्वजा में नजर आएगी, ज्योत पर नजर आएगी। इसलिए व्याधियों की शांति के लिए मंगल है। पुष्टि सुनो, जय को शरीर बल कमजोर छो, वो बुद्ध की उपासना करे। जो लंबी आयु चाहता है कि मुझे लंबी आयु मिले तो वो बृहस्पति वार की उपासना करे। आयु की वृद्धि बृहस्पति देव करते हैं। जो भोग चाहता है, जिस व्यक्ति को घूमना पसंद है, वो शुक्र की उपासना करें। शुक्र और जैनी बल मन से डर लग दो, मृत्यु से जिसको डर लगता है वो शनिश्चर की उपासना करें। भगवान शनि की उपासना करें। बार क्रम फलम प्रादुर देव प्रीति पुरस्सरम अन्येषामपि देवानां पूजाया पूजाया फलदा शिवा। ये बार तो अलग अलग हैं पर इनका फल देने वाले भगवान शंकर ही हैं साहब। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देखो, जब सतयुग था ना मेरी माँ, तो 100% फल मिलते। बोले आप कोई भी धर्म कर्म पूजा पाठ करें तो तय को 100% फल मिलेगा। जैसे ही त्रेता युग आया तो 25% कम हो गया। तो कितना